अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान का पहला जुमा सबको बहुत बहुत मुबारक। ये जब व्लॉग आएगा शायद सैटरडे संडे का डे हो उस दिन, तो लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आप लोगों को विश करना चाहती हूँ कि ना पहला जुमा है, इतना मुक़द्दस दिन है जुमे का। तो आप सब ने ईसा के लिए और अब्बू मुश्ताक का नाम लेके सब ने दुआ करनी। अल्लाह ताला दोनों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए रखे, अपनी हिफाजत में रखे और सब अल्लाह ताला सबको अपनी अपनी जगह खुश रखे। बहुत खूबसूरत महीना है और मैं इस टाइम उठती हूँ तो मैं इस टाइम व्लॉग शुरू करती हूँ, इसलिए लेट हो जाता है क्योंकि रमज़ान है ना। सहरी करने के बाद ही हम सोते हैं और सोते सोते भी नमाज़ पढ़ने के बाद 6 बज ही जाते हैं। तो फिर ईसा उठता है, पहले उठ जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा कभी लेट गई, कभी कुछ और काम कर लिया, तो मुझे ये टाइम हो जाता है तकरीबन 2 का। तो अब हम नमाज़ पढ़ेंगे, ज़ोहर की अदा करेंगे और उसके बाद आज मेरा दिल नहीं कर रहा कोई पकौड़े समोसे वगैरह बनाने को। आज मेरा दिल कर रहा है बस पानी हो और खजूर हो साथ और रोटी हो, तो ऐसा ही कुछ करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, उम्मीद है आपको मज़ा आएगा ईसा का व्लॉग देख के। ईसा को अपना ढेर सारा प्यार और दुआएं देते रहिएगा। अब मैं आपको दूसरा बैक कैमरा दिखाती हूँ ईसा का गन। तो बैक कैमरा मेरे ख्याल मेरे मोबाइल की ना सेटिंग कुछ चेंज हो गई है, बैक कैमरा हो नहीं रहा, मैं बंद करके दोबारा दिखाती हूँ बैक कैमरा। लीजिए जी, ईसा का मेरे उठने से पहले ही बैक कैमरा ये हालात हुए हैं घर के। अपने टॉयज भी खेर के बैठा हुआ है मेरी गोद में। पता नहीं मेरे कैमरे के साथ क्या, इसके साथ क्या मसला है, ये रोटेट नहीं हो रहा। अपडेट हुआ है उसके बाद ये फंक्शंस पता नहीं चेंज हो गए हैं। आगे बहुत अच्छा काम कर रहा था, मुझे अब ये पसंद नहीं है, इसके जो फंक्शन नहीं आए हैं सैमसंग में। सैमसंग वालों यार पहले वाला ही कर दो सारा कुछ। इतने महंगे मोबाइल लेके भी बाद में ये वाले करतूते करना शुरू कर देते हो तुम लोग। आगे ना रोटेट होता था, अब उसकी जगह क्लिक की होती है, सिर्फ तस्वीर क्लिक होती है, बंद करके वीडियो दोबारा ऑन करनी पड़ती है। ऐसा काम है, इसे काम है, उधर नहीं जाना। अच्छा चेक करें, खेल रहे ठंडे फर्श पे। मैं ना इसी वाले रूम से आज जिसे बाहर निकाला है, अंदर तंग आ जाते हैं बच्चे। आज 3-4 दिनों के बाद मैंने इसे दोबारा टॉयज दिए। दिन से मुझे इस रूम की चादर चेंज करनी थी, बेडशीट की, तो आज करते हैं। मैं बेडशीट ले आई हूँ। ईसा तस्बीह कर रहा है। क्या पढ़ रहे हो? अल्लाह पढ़ रहे हो? अल्लाह पढ़ लो, मुंह में नहीं डालते, ऐसे अल्लाह पढ़ो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो चले मैं बेडशीट चेंज कर लूँ क्योंकि वीकली तो होनी चाहिए। इस दफ़ा काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मसरूफ़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। ये चेंज करने के बाद रूम की चीज़ें सेट करने के बाद, क्योंकि ये है एसी जहाँ सारा दिन ऑन होता है तो बच्चे सब हम इधर ही होते हैं। ईसा सारा दिन इधर ही रहता है। आज मैंने इसे बाहर निकाला था क्योंकि आज बाहर टीवी लॉन का मौसम सुबह टाइम ठीक होता है, दोपहर टाइम भी काफ़ी बेटर होता है। ये चेंज करते हैं जी। तो ये लीजिए जनाब, मैंने अपनी बेडशीट कर ली है डन, ठीक है। और इसके बाद अब ईसा को मुझे नहलाना था, लेकिन मुझे नहलाना इसे नहीं आता इतना, पता नहीं अब गर्म पानी से नहलाना है ठंडे से, क्योंकि बाद में जो डांट पड़ी इसलिए मैं अभी नहीं इसे नहला रही। इसे इसके बाबा ही नहलाएंगे। और इसने देखे मेरी नुकसान करना शुरू कर दिया, इसने मेरी शीट फाड़ दी है इधर ड्रेसिंग के, ठीक है। ड्रेसिंग सारा नीट होने वाला है। अब ये ईद के बाद आखिरी अशरे करेंगे क्योंकि अभी रोज़े के साथ हिम्मत नहीं है इतना काम करने की मेरे पास, क्योंकि मैंने अभी क्रॉकरी सेट करनी है किचन में। तो ईसा के कपड़े जो हैं वो हम चेंज करते हैं। इसके बाबा को फ़ोन करके पूछती हूँ कि नहलाना है, अगर नहलाने का कहेंगे तो इसे नहला देंगे गर्म पानी से, और अगर वैसे कपड़े चेंज करने का कहेंगे तो वैसे इसके कपड़े चेंज कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ ईसा माशाल्लाह सूरत रहमान सुनता सुनता सो गया। सूरत रहमान मैं ना जब भी इसमें ना करूँ ना रिकॉर्ड करूँ तो मुझे कॉपीराइट आ जाता है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आती। शायद किसी मुफ्ती साहब की वजह से आ जाता है। तो मैं ना आगे देख रही थी कि जैसे ही मैंने सूरत रहमान लगाई है, ईसा का ना यही रूटीन है माशाल्लाह।
जैसे सूरत रहमान लगाती हूँ, ईसा सुनता 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 ऐसे सोमन हो जाता है ना कि वो बिल्कुल 1 सेकंड लगता है सोने में माशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये सो गया और अब हम नमाज असर का भी टाइम होने वाला है। इसके साथ साथ मुझे कुछ लॉन्ड्री है या धुल के नीचे मुझे उसे है ना अपनी अपनी कबर्ड में रखना है। उसके बाद मुझे किचन की कुछ वो जो है क्रॉकरी सेट करनी है। काफ़ी मेहमान आए हुए थे पिछले मंथ और सारी इधर उधर हुई थी, जैसे उठाते थे वैसे रख देते थे। वो सेट करनी है क्योंकि मेरा किचन छोटा है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है सामान वगैरह सेट करने में, मैनेज करने में। अगर साथ साथ ना करूँ तो फिर बहुत मसला आता है। तो चलें, जितनी देर ये सोता है उतनी देर आज अफ्तारी में तो तैयारी कुछ कम है क्योंकि मेरा आज कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। मुझे आज रोटी सालन खाना है और मेरा दिल कर रहा है कि ना ठंडी चीज़ हो कोई, दूध सोडा ही आज बनाएंगे और साथ रोटी सालन इंशाल्लाह। उम्मीद तो यही है मुझे कि हम रोटी सालन बनाएंगे क्योंकि आज मेरा सुबह से बहुत दिल कर रहा है। काफ़ी दिन हो गए ना दिल भर के रोटी नहीं खाई। तो चलो, नमाज का भी टाइम होने वाला है असर की, तो पहले किचन की क्रॉकरी सेट कर लेती हूँ फिर नमाज अदा करेंगे। जनाब ये एरिया है नई क्रॉकरी वाला, ठीक है। इसमें डिस्पोजेबल बर्तन भी इसी में होते हैं कहीं खाना जाना हो, और यहाँ पे आधे न्यू बर्तन इधर है और मार्बल वाला सेट में खोला ही नहीं क्योंकि वो रखने की जगह ही नहीं है इस किचन में, ठीक है। और दूसरा 2 सेट है वो ऊपर लगाए हुए हैं। किचन में स्पेस ना होने की वजह से मैंने सिर्फ एडजस्टमेंट की हुई है और मेहमानों से फ्री हुई हूँ तो मैंने ये सारी ग्रॉसरी कह रही हूँ, सारी क्रॉकरी अब सेट करनी है। यहाँ ग्रॉसरी वाले बैग भी इधर ही पड़े हुए हैं फंसे हुए, जिधर जिसका दिल किया जो मर्ज़ी फेंकता रहा है वो सेट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये भी इधर भी फंसाया हुआ है, ये सारा सेट करते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद फिर नमाज का टाइम हो जाना है असर की और फिर किचन में कुछ ना कुछ बनाना है आज। देखते हैं, चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा। ईसा सो गया। लीजिए जी, यहाँ मैंने कर लिया, इसे सेट कर लिया सारी चीज़ों को। जो टूटने वाली चीज़ें थी उन्हें पैक कर दिया है, बाकी इन चीज़ों को सेट कर लिया है। और ऊपर वाला जो था सामान वो सारा ऊपर कर दिया है। अब मुझे ग्रॉसरी बैग जो है ना वो इस साइड इधर ही सेट करने, क्योंकि इधर ना स्टेयर उतरते हुए जल्दी जल्दी बंदा ले लेता है। वो सारे इकट्ठे करके इधर रखूँगी और मुझे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने लग गई है। यहाँ मैंने ग्रॉसरी बैग भी तय कर लिए हैं और ऊपर वाला पोर्शन भी साफ़ कर लिया। माइक्रो साफ़ करने वाला रह गया, ये अब मेरे में हिम्मत नहीं है। ये हम करेंगे इफ्तारी के बाद। बाकी सारा सामान इधर से जो है ना सेट करेंगे इफ्तारी के बाद, ठीक है। अब बस हो गई है। देखिए, मैंने ये पैकिंग की हुई थी, अभी तक मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ये पैकिंग खोल सकूँ। रोज़े के साथ एक तो टाइम नहीं होता, एक ईसा बिल्कुल भी टाइम नहीं देता कि मैं ना थोड़ी सी भी रूटीन से हट के कोई काम कर सकूं। उस दिन पैकिंग की थी, उसके बाद इधर रख दी। अबू सही हो के आए हैं तो तसल्ली हुई है। अब थोड़ा सा ये टाइम मिला है, ईसा इस टाइम सोता है तो मैं किसी दिन टाइम निकाल के 1-2 दिन में ये वाली पैकिंग अपनी जगह पे भी रखनी है। सारी बैग खोलने हैं और इस कमरे की बेडशीट भी चेंज करने वाली है और ये सब करने वाला है। देखें कितना पेंडिंग है। सिर्फ ये है कि ईसा की वजह से, ईसा को टाइम देने की वजह से ये काम रह जाते हैं। शादी के बाद अगर किसी चीज़ में सुकून है तो ये है, सिर्फ ये है। मैं आपको ईसा दिखाती हूँ, बिला वजह रो रहा है का कोई लड़का हमसे छुप रहा है और काम डाल। अल्लाह, मेरी चीज़ों का सत्यानाश कर रहा है। पानी हो गया भाई सारा। मोहम्मद ईसा, ये क्या हो रहा है? मोहम्मद ईसा, ये क्या हो रहा है? आराम कर रहे थे तुम? अफ्तारी के बाद आराम हो रहा है ये? चेक करें, शरारत चेक करें इसकी दिन ब दिन माशाल्लाह। चलो यहाँ हम अपने ब्लॉग का करते हैं एंड। कल फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नई उम्मीद के साथ, नए दिन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।